हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं जीके जीएस में महत्वपूर्ण नारे या फिर वचन और उनसे संबंधित महापुरुष कौन थे इसके बारे में। अक्सर जीके जीएस में ये सवाल पूछा जाता है कि प्रमुख कथन और उनसे संबंधित व्यक्ति कौन से हैं। बगैर लेट हुए हैं हम लोग अपना वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। हम आप लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं कलम और नोटबुक को अपने सामने रख लें और महत्वपूर्ण नारे तथा उनसे संबंधित महापुरुष या फिर महान व्यक्ति के नाम उसके बगल में दर्ज कर लें, ताकि आगे आने वाले समय में आप इसको लेकर कोई कन्फ्यूजन में न रहें। उक्ति है करो या मरो, जिसको अंग्रेजी में डू और डाई कहा जाता है। तो करो या मरो का जो नारा दिया गया वो देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। और कब दिया गया? 1942 में दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया। अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या फिर मरो। याद रखना चाहिए इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 को हुई थी। कभी हम लोग इसको भारत में अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो क्रांति 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ होना था, लेकिन इस क्रांति की तैयारी को देखते हुए अंग्रेज सरकार ने देश के सभी प्रमुख लीडरों को 8 अगस्त 1942 को ही गिरफ्तार करके जेलों में कैद कर दी। और यह बगैर लीडरशिप का ही यह आंदोलन चला और भारतीय जनता ने इस आंदोलन को काफ़ी बुलंदी तक पहुंचाया। और जिसका एक परिणाम ये हुआ कि कुछ ही वर्षों के बाद भारत आज़ादी को प्राप्त करने में सफल रहा। गांधी जी के जीवन के 3 बड़े और महत्वपूर्ण आंदोलनों में इसकी गिनती होती है। ऐसे गांधी जी ने तो दर्जनों आंदोलन चलाए और उन्होंने इनमें सफलता भी पाई, लेकिन गांधी जी के जीवन में बड़े आंदोलनों की बात करें जो कि राष्ट्रव्यापी था, वे 3 बड़े आंदोलन थे। पहला 1920-21 में शुरू किया गया असहयोग आंदोलन, ठीक है। दूसरा आंदोलन जो शुरू हुआ 1930 में शुरू हुआ था, जिसको हम लोग नमक सत्याग्रह से शुरुआत मानते हैं। गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों को लेकर साबरमती आश्रम से पदयात्रा करते हुए गुजरात के दांडी नाम के स्थान तक पहुंचे थे। और इस यात्रा में टोटल उन्होंने 375 किलोमीटर की दूरी तय की थी। गांधी जी ने पैदल जो है यात्रा करते हुए जगह जगह पर जनसभाएं की, लोगों को संबोधित किया और अंग्रेजों के द्वारा लागू किए गए अत्याचारी नामक कानून का विरोध करने का आह्वान किया। इसी का सुखद परिणाम था कि भारतीय जनता में वो हौसला आया, वो हिम्मत आई कि जगह जगह पर जाकर नमक सत्याग्रह के बैनर तले नमक कानून की धज्जियां उड़ाई गई। गांधी जी की यह यात्रा जो शुरू हुई थी वो 12 मार्च 1930 को शुरू हुई और गांधी जी 5 अप्रैल सन 1930 को गुजरात के दांडी नाम के गांव में पहुंचे, जो कि समुद्र के तटवर्ती गांव था। और अगले रोज यानी अगले सुबह 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने अपने सहयोगियों के साथ बगल के समुद्र यानी अरब सागर से बड़े बड़े हांडियों में, बड़े बड़े डेगचियों में पानी भरा और उन्होंने पारंपरिक तरीक़ा से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। नमक कानून क्या था? तो याद रखिएगा, नमक कानून जो था उसमें यह प्रावधान किया गया था कि समुद्र तटीय क्षेत्र के लोग जो कि समुद्र के जल से पारंपरिक तरीके से नमक बनाते थे, उनको बेचकर कुछ गुजारा, कुछ पैसे कमा लेते थे, उनसे उनकी रोजी रोटी चलती थी। लेकिन इस कानून के द्वारा अंग्रेजों ने ऐसे किसानों को मजबूर किया कि आप नमक नहीं बना सकते हैं, समुद्र के जल से नमक नहीं बना सकते हैं, और अगर आपने नमक बनाया तो उसे खुद बेच नहीं सकते हो, उसे सरकारी डिपो में ले जाकर बेचना होगा। तो सरकारी डिपो वाले क्या करते थे, कम कीमत में ऐसे किसानों से जबरदस्ती नमक जो है कलेक्ट करते थे और ऊंचे कीमत में बाजार में उसको बेचते थे, ये सेलिंग करते थे। तो नमक होता है जिसको अमीर और गरीब सब कोई एक समान मात्रा में लेते हैं। आज के दौर में भी ऐसे नहीं होता कि गरीब जो है कम मात्रा में नमक लेते हैं और अमीर अधिक मात्रा में नमक लेते हैं। नमक की मात्रा उनकी थाली में समान समान होती है ना। भले सब्जियां कम बेसी हो जाएगी, दाल कम बेसी हो जाएंगी, रोटियां कम बेसी हो जाएगी, चावल कम बेसी हो जाएगी, सब्जी सलाद वगैरह कम बेसी हो जाएंगे, दूध कम बेसी हो जाएंगे,
लेकिन नमक एक ऐसी चीज़ है जिसकी मात्रा अमीर और गरीब दोनों की थाली में समान समान होती है, और उसी अति आवश्यक चीज़ पर ही अंग्रेजों ने बैन लगा रखा था। गांधी जी ने इस जो है प्रतिबंध का विरोध करने का फैसला किया था। तो जगह जगह न केवल दांडी में बल्कि देश के अलग अलग हिस्से में लोगों ने नमक बनाकर, अलग अलग जगह पर नमक बनाकर उनकी कानून की धज्जियां उड़ा दी। उन्हीं में से भारत की एक महान स्वतंत्रता सेनानी आती है जिसको हम लोग भारत कोकिला के नाम से जानते हैं, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने मुंबई के समुद्र तट में जाकर नमक बनाया और ऐतिहासिक कदम का स्वागत करते हुए गांधी जी को विधि भंजक की संज्ञा दी। तो क्या रखिएगा, कभी कभी सवाल पूछा जाएगा इतिहास में कि नमक कानून को तोड़ते समय, नमक सत्याग्रह के समय, या फिर जिसको हम लोग कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके शुभारंभ के अवसर पर गांधी जी को विधि भंजक की उपाधि या नाम किसने दिया? भारत कोकिला सरोजिनी नायडू ने दिया था। और तीसरा बड़ा जो आंदोलन हुआ वो कौन सा था? तो तीसरा बड़ा आंदोलन गांधी जी के जीवन में जो हुआ वो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था। क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से भी इनको जानते हैं, जिसमें देश की आम जनताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा ली। जगह जगह पर धरना और प्रदर्शन हुए। लोगों ने निहत्थे रूप से सरकार के कानून को मानने से इनकार कर दिया और बाध्य होकर अंग्रेजों को कुछ ही वर्षों में भारत छोड़ना पड़ा था। दूसरा सवाल है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसका था? तो याद रखिएगा, स्वतंत्रता देवी बलिदान की तलाश में है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है, जो उन्होंने जापान में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों का हौसला अफजाई करते हुए जो है दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के लिए बलिदान की आवश्यकता है, और अगर आप बलिदान देने को तैयार हैं, मैं पक्की गारंटी देता हूं कि भारत बहुत जल्द ही आज़ाद होगा और आपके हाथ में हम एक आज़ाद मुल्क सौंपेंगे। गिव मी ब्लड एंड आई गिव यू फ्रीडम। तीसरा नारा है आराम हराम है। आराम हराम है का नारा किसने दिया? भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। आराम हराम है, राइट इज राष्ट्र। देश की तत्कालीन परिस्थिति को देखते हुए पंडित नेहरू का नारा था युवाओं के प्रति, नौजवानों के प्रति, कि आप घर में खाली ना बैठें, एक एक पल, एक एक क्षण का एक सही कामों में इस्तेमाल करें, राष्ट्र उत्थान में, राष्ट्र निर्माण में अपने आप को अर्पित करके एक कर्मठ नागरिक होने का परिचय दें। क्योंकि आज़ादी के तत्काल बाद देश में बेरोजगारी, तंगहाली, विस्थापन एक बहुत बड़ी समस्या थी। देश तत्काल आज़ाद हुआ था, परंतु देश के पास विस्थापन, सांप्रदायिक दंगे, बेरोजगारी, भूखमरी, बीमारियां जैसी कई छोटी बड़ी समस्याएं मुंह बाएं की खड़ी थी। और भारत के आज हम लोग इतने सारे जो सहयोगी देश देखते हैं, उस समय भारत के सहयोग करने वाले देशों की संख्या वो अंगुलियों में गिनी जा सकती थी। तो एक नवोदित राष्ट्र को बिल्कुल शून्य स्तर से आगे ले जाना बहुत बड़ा चुनौती भरा काम था, चैलेंज था। इंसान की गिनतियां किसी भी समय में दर्शाई जा सकती है, लेकिन उसके अचीवमेंट्स को भी देखना होगा कि लाइफ में उन्होंने क्या कुछ दिया समाज को, राष्ट्र को, उसको देखना होगा। उससे आगे निकल रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। क्या रखोगे? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा कांग्रेस के ग्रंथ के नेता और लोकमान्य के नाम से प्रसिद्ध महाराष्ट्र के महान नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का था। नेता, प्रबुद्ध व्यक्ति, प्रसिद्ध वकील और एक उन्नत दर्जे के लेखक के रूप में उसकी गिनती होती है। उनको हम लोग भारतीय इतिहास में तीन जो है गर्मपंथी नेताओं में से एक मानते हैं, लाल, बाल और पाल। लाल से पंजाब प्रांत में गर्मपंथी नेता लाला लाजपत राय का नाम आता है, जिनकी हत्या सन 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते वक्त लाहौर में
अंग्रेज पुलिस के द्वारा चलाई गई लाठियों की वजह से हुई थी। उस समय उनका वचन था, मेरे सिर पर लाठी का किया गया एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील साबित हुई। तो याद रखिएगा, साइमन कमीशन का विरोध जो हुआ था वो पूरे भारतवर्ष में हुआ था। जब वो भारत पहुंचे, जहां जहां गए, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो अवे का नारा लगाया गया, उसे काले झंडे दिखाए गए। वो जिन जिन शहरों में गए, उन शहरों में बड़ी बड़ी नाकेबंदियां, हड़ताल, विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। बाल के नाम से जानते हैं, महाराष्ट्र की धरती पर चित पावन ब्राह्मण परिवार में सन 1856 को जन्मे या लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उसे राष्ट्रद्रोह के अपराध में 6 वर्षों के लिए बर्मा के मांडले जेल भेज दिया गया, जहां पर उन्होंने गीता रहस्य नाम की पुस्तक लिखी। उनके द्वारा सन 1916 ईस्वी में हमरूल आंदोलन चलाया गया, तो उसको हम लोग बाल के नाम से जानते हैं। और पाल के नाम से हम लोग जानते हैं मद्रास के आसपास के क्षेत्रों में अपना एक छत्र आंदोलन चलाने वाला व्यक्ति विपिन चंद्र पाल को। तो इन तीनों। अगला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा था वो देने वाला था शहीद ए आजम के नाम से प्रसिद्ध पंजाब का प्रसिद्ध क्रांतिकारी और भारत के साथ साथ पाकिस्तान के लिए नेशनल हीरो के रोल में जन्मे सरदार भगत सिंह का नारा था इनकलाब जिंदाबाद, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इनकलाब जिंदाबाद का शाब्दिक अर्थ होता है क्रांति अमर रहे। किसान मजदूर विरोधी बिल का विरोध करते हुए खाली बेंच की तरफ पर्चे फेंकते हुए, बम फेंकते हुए ये नारा लगाया, बहरों को सुनाने के लिए बम की जरूरत होती है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये नारा लगाते हुए उन्होंने गिरफ्तारियां दी। तो ये याद रखिएगा, सरदार भगत सिंह का नारा था। उस केंद्रीय असेंबली में उनके साथ बम फेंकने वाला जो दूसरा साथी क्रांतिकारी था, उसका क्या नाम था? बटुकेश्वर दत्त। ख्याल रखिएगा, कभी ये भी पूछा जाता है कि केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह के साथ में बम फेंकने वाला दूसरा क्रांतिकारी कौन था? बटुकेश्वर दत्त था।